तो यार मैंने एक कहानी बनाया था कुछ साल पहले कि अगर बीरस और वीस के पास गोकू और वेजिटा बचपने से आ जाते तो आज वो कहाँ होते। और वो कहानी का काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस था। लोग उस कहानी से मैंने देखा काफी ज्यादा जुड़ गए थे और आज तक कमेंट आते हैं कि भाई कुछ भी करो लेकिन इसका अगला पार्ट जल्दी से जल्दी लेके आओ। खैर आज मैं इसका दूसरा हिस्सा लेके आ गया हूँ। ये कहानी ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ मेरी अजम्पशन और मेरी इमेजिनेशन पर बेस्ड है। इसका असली स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी मानो मजा आने वाली आप लोग को। जो प्लॉट आप लोग देखोगे ना मेरी कहानी में तो बिना वक्त गवाए सीधा आते हैं मेन मुद्दे पर। गोकू और वेजिटा को बीरस के प्लेनेट पर लाने के बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। वीस बीरस के अंदर एक बदलाव देखता है। उसने बीरस को कभी ऐसे नहीं देखा होता कि क्या बीरस का यही एक मकसद था कि आगे जाके ऐसा कोई वॉरियर आएगा जिसके आगे उनका सर ना झुक पाए, जिसके वजह से वो ये दो सेयंस को तैयार कर रहे हैं, या इसकी वजह कुछ और है। मैं बीरस में बदलाव बेशक कुछ तो देख रहा हूँ। फिर वीस को ग्रैंड प्रीस्ट का बुलावा आता है। वीस चला जाता है ग्रैंड प्रीस्ट के पास, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट वीस के चेहरे से पहचान लेते हैं कि वीस कुछ तो सोच में है। आज उसका चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट वीस से पूछते हैं, वीस कोई बात है जो बताना चाहते हो? वीस मुस्कुराकर जवाब देता है, जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही कुछ ख्यालों में चल रहा था मेरे। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं, मुझे जानने में अच्छा लगेगा कि तुम क्या सोच रहे हो। वीस ग्रैंड प्रीस्ट को पूरा किस्सा बताता है कि मैं बीरस के साथ लगभग हजारों साल से काम कर रहा हूँ। मैंने हमेशा उन्हें एक बेरहम डिस्ट्रॉयर में ही देखा है। वो हमेशा जब भी कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं मैं उनके मन में उनके अंदर एक एंगर देख सकता हूँ जो साफ बाहर झलक के नजर आता है। लेकिन फादर कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जहाँ मुझसे ये बात हजम नहीं हो पाई। बीरस का बदला बदला सा मिजाज देखकर जहाँ वो मुझे हुक्म करते हैं कि मैं यूनिवर्स की एक मखलूक के पास जाके जो उनके नसीब में लिखा था, जो उन बच्चों की तकदीर में लिख चुका था, बीरस ने उन बच्चों की तकदीर को बदल दिया। यहाँ तकदीर का मतलब ये बात हो रही है कि वीस यूनिवर्स का एंजल है और बीरस डिस्ट्रॉयर है। उनको अभी से लेके आने वाले वक्त का सबका इल्म अच्छे से होता है और उनकी हुकूमत में क्या होने वाला है इसका भी इल्म बीरस और वीस को अच्छे से होता है। ग्रैंड प्रीस्ट ये सवाल करते हैं, तो तुमने क्या किया वीस? वीस जवाब देता है, मैं और क्या करता फादर, मुझे वहाँ उन सेयंस की मखलूक के पास पहुँचने के बाद उन सबके माथों पर उनकी तकदीर लिखी हुई नजर आ रही थी। मौत बस जैसे कि बहाने ही ढूंढ रही थी कि कब वो इन सब मखलूक का नामो निशान मिटा दे। यहाँ वीस ये चीज की बात कर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि फ्रीजा बस कुछ घंटों में सेयंस की पूरी कौम को खत्म कर डालेगा। तो वीस ये बात का इस चीज से जिक्र करता है कि मुझे वहाँ पहुँचने के बाद उनके माथों पर उनकी तकदीर नजर आ रही थी जिसको मैं वहाँ पहुंचा था बदलने के लिए। शायद ये मेरे लिए एक नया कुछ था क्योंकि पूरी सल्तनत में क्या चलता है हमारा उसमें कभी कोई दखल नहीं होता। ग्रैंड प्रीस्ट सवाल करते हैं, आखिर बीरस ने वो बच्चों को ही क्यों चुना? वीस कहता है, शायद यही बात है जिसमें मैं खुद भी तब से उलझा जा रहा हूँ। सोचो वीस को इल्म नहीं होता कि बीरस ने आखिर वो फैसला क्यों लिया, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट को होता है। अब ग्रैंड प्रीस्ट बताना शुरू करते हैं, शायद तुम जो सवाल अपने मन में लेके आए हो वीस, शायद तुम्हारे वो मन के सवाल का जवाब मेरे पास है। वीस पूछता है, लेकिन इसका जवाब क्या है? ग्रैंड प्रीस्ट अब यहाँ उस बीरस के फैसले को समझ जाता है कि आखिर बीरस ने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्यों उसने उन दो लोग की तकदीर को बदलना चाहा। ग्रैंड प्रीस्ट बताता है, एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारे जैसा ही एंजल हुआ करता था वीस। आज जैसे तुम्हारे साथ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, एक वक्त था जब एक डिस्ट्रॉयर मेरे साथ भी होता था। शायद आज के डिस्ट्रॉयर वो मर्तबा नहीं जानते जो पिछले डिस्ट्रॉयर्स का हुआ करता था। अगर वो डिस्ट्रॉयर कहीं से गुजर जाता, सूरज भी अपनी रोशनी का रास्ता बदल लेता था कि कहीं मेरी गर्म रोशनी उस डिस्ट्रॉयर पर ना पड़ जाए, जिसके वजह से आज मेरा ये आखिरी दिन ना बन जाए, जिसको देखकर आसमान के सितारे अपनी रोशनी को कम कर लेते थे, कि कहीं हमारी चमकती रोशनी ज्यादा उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आंखों में ना पड़ जाए, जिससे फिर हम कभी चमक ना पाए। वीस पूछता है, क्या आपके वक्त में एक डिस्ट्रॉयर इतने गर्म खून के हुआ करते थे? ग्रैंड प्रीस्ट ऊपर आसमान पर देखते हैं और मुस्कुराते हैं, फिर वीस की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाँ एक वक्त हमने ये भी देखा है, लेकिन कहते हैं ना, लोहा कैसा भी हो लेकिन पिघल जाता है। मैंने उस लोहे को पिघलते देखा है जिसको दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी थी जो उस दिल को पिघला सकती थी। भले से ही वो कैसे भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, लेकिन हमेशा हक पर रहना। जो चीज उनके जहन में चल रही होती थी वही चीज उनके जबान पर भी होती थी। उस वक्त के ज्यादातर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस डिस्ट्रॉयर को आपस में काफी ज्यादा इज्जत से नवाजते थे। शायद वो एक अकेले
डिस्ट्रॉयर थे जो जेनो और एल्डर ग्रैंड प्रीस्ट के सामने सर झुकाना नहीं जानते थे। उनका ऐसा मिजाज कुछ लोगों को बेशक काफी खटकता था, खास करके उनके खिलाफत वाले लोगों को, लेकिन उनका यही मिजाज उन्हें शायद सभी डिस्ट्रॉयर से एक अलग डिस्ट्रॉयर बनाता था। उस वक्त लाखों साल पहले एल्डर ग्रैंड प्रीस्ट ने जेनो के पैगाम पर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को अपने दरबार में बुलाया और ये पैगाम जारी किया कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में एक खेल होगा और उस खेल में उस डिस्ट्रॉयर को अपनी सबसे अजीज चीज को खेल में लगाना होगा, और अगर वो हार गए तो उनसे उनकी वो अजीज चीज को हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। अब आप लोग बताओ वो अजीज चीज क्या होती है? ऐसा क्या करीब होता है उस डिस्ट्रॉयर के जो उससे छीनने की कोशिश की जाती है? और आखिर उस डिस्ट्रॉयर का बीरस से क्या लेना देना होता है? आखिर ग्रैंड प्रीस्ट इस डिस्ट्रॉयर की मिसाल बीरस के मिजाज से क्यों जोड़ता है? मैं एक हिंट दूंगा आपको, ये बीरस के फादर नहीं है और मैं ये अपनी कहानी को कोशिश कर रहा हूँ बैटल्स में ना लेके जाऊं। ये जस्ट आपके लिए एक वर्बल स्टोरी हो जहां आप स्टोरी को मेरे वर्ड्स के जरिए से इमेजिन कर सको। एंड आई होप आप लोग अपने तरफ से ऐड करो कि आखिर ये डिस्ट्रॉयर का बीरस से क्या कनेक्शन है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने ज्यादा लोगों को ये स्टोरी पसंद आई, और चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे अगर आपको इसका अगला पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। और कहानी कैसी लगी और कैरेक्टर कैसा लगा जो मैंने अपने मन से इमेजिनेशन से एक डिस्ट्रॉयर को बनाया, कमेंट करके बताओ यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।